नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भाई बहनों के प्रेम का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन मना उल्लासपूर्वक। बहनों ने भाइयों को राखी बांधकर दीर्घायु की कामना की। शहीद विशाल पांडे की बहनों से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बंधवाई राखी। मुस्लिम महिला फाउंडेशन द्वारा आयोजित रक्षाबंधन महोत्सव में हिंदू मुस्लिम वर्ग की बहनों ने एक साथ मनाई पर्व की खुशियां। और बाबा श्री काशी विश्वनाथ का परंपरानुसार हुआ झूला श्रृंगार। और अब खबरें विस्तार से। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन उल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने भाइयों को राखी बांधकर उनकी दीर्घायु की कामना की। वाराणसी में रक्षाबंधन का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुहूर्त के अनुसार बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी और उनकी लंबी उम्र की कामना के साथ उज्जवल भविष्य की कामना की। भाइयों ने भी बहनों को उपहार भेंटकर उनकी सदा रक्षा करने का संकल्प लिया। इस बार चौखंबा स्थित नरसिंहदास के आवास पर चंद्रयान 3 के चांद पर भारत का झंडा फहराने की खुशी में बहनों ने चंद्रयान 3 वाली राखी बांधी और भाइयों के उज्जवल भविष्य की कामना की। बहनों के साथ देश का भी नाम रोशन करने का भाइयों से संकल्प लिया। शांतनु, मयंक, छोटू ने छोटी बड़ी बहनों को उपहार भेंट किया और सदा बहनों की रक्षा का संकल्प लिया। आज रक्षाबंधन है, हम लोग रक्षाबंधन का पर्व मना रहे हैं। आज सारी हमारी बहनें लोग, भाई लोग सब यहाँ एकत्र हुए हैं। यहाँ हमारी बुआ लोग भी आई हैं। हम लोग सब भाई लोग की लंबी उम्र की कामना करते हैं और उनको राखी बांधते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं। आज रक्षाबंधन मना रहे हैं हम लोग अपनी भाइयों की खुशी के लिए कि भाई हमारी रक्षा करें, तो इसके लिए रक्षाबंधन मनाते हैं। मिठाइयाँ खिलाएं भाइयों को, उनकी कलाई पे राखियाँ बांधे हैं और हम लोग इस दिन का बहुत इंतजार करते हैं कि ये दिन आए और हम लोग अपने मायके में आए और भाइयों को राखी बांधे और खुशियाँ मनाएं। आज हम अपने भाइयों के कलाई पे राखी बांधते हैं और वो हम लोग को खूब सारी मिठाई खिलाए हैं। हम लोग भी उनको खिलाए, गिफ्ट भी मिला हम लोग को। और हम लोग भगवान से कामना करना चाहते हैं कि हम लोग के भाई की लंबी उम्र है। आज रक्षाबंधन का पर्व है और विशेष तौर से इस बार चंद्रयान 3 की सफलता के उपलक्ष्य में हमारी बहनों ने उससे रिलेटेड राखियां बांधी है हमें, जिसकी वजह से और त्योहार में 4 चांद लग गए हैं। इसकी बहुत खुशी है हम लोगों को। हम लोगों ने मिठाइयाँ खाई और गिफ्ट्स भी दिए। कितना इंतजार करते हैं आज के दिन का? इंतजार हमसे ज्यादा तो बहनें करती हैं, लेकिन हम भी उतना ही इंतजार करते हैं। क्या कहना चाहेंगे बहनों को, कितना रक्षा करेंगे जिसकी? बिल्कुल, हमेशा जीवन भर रक्षा करने की हम लोगों ने प्रण ली है आज के दिन। बाबा श्री काशी विश्वनाथ का परंपरानुसार झूला श्रृंगार किया गया। भगवान शंकर के सबसे प्रिय मास सावन के अंतिम दिन श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में परंपरा के अनुसार झूला श्रृंगार किया गया। इसमें बाबा की चल रजत प्रतिमा का भव्य श्रृंगार करके झूले पर विराजमान कर झुलाया जाता है। मंदिर के पुजारी द्वारा भव्य आरती उतारी जाती है। इसको देखने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचते हैं। बुधवार को हुए इस आयोजन में मंदिर के सेवादार पुजारी बाबा का जयघोष करते हुए उनकी चल रजत प्रतिमा को पालकी पर बिठाकर टेढ़ी नीम स्थित महंत परिवार के आवास से लेकर निकले। डमरू और शहनाई वादन के बीच बाबा की प्रतिमा श्रृंगार भोग आरती के समय गर्भगृह पहुंची, जहां उपस्थित श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव के उद्घोष के साथ बाबा को प्रणाम कर पालकी का स्वागत किया। इसके बाद इस प्रतिमा को गर्भगृह के अंदर मंत्रोच्चार के बीच स्थापित किया गया। प्रतिमा की स्थापना के पश्चात गर्भगृह के अर्चक पंडित टेक नारायण उपाध्याय और महंत परिवार के पुजारी ने प्रतिमा की भव्य आरती उतारी। इसके पश्चात बाबा को झूले पर झुलाया गया। इस पूरी परंपरा को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी उपस्थित रहे। देखिए, ये ब्राह्मणों का विशुद्ध पर्व है। ये श्रावणी पर्व इसको कहते हैं। ये ब्राह्मणों में सबसे बड़ा कि आज जो है श्रावणी के पर्व पर गंगा किनारे ब्राह्मण जो है तमाम तरह की पूजा करके अपने आप को पवित्र करता है। यहाँ तक कि जो अपने आप को जो है पंचगव्य भी लेता है, क्योंकि जाकि वो पवित्र हो जाए। दूसरा क्या है कि बाबा जो है साल में एक दिन बाबा विश्वनाथ जी में जो है झूले पर झूलने जाते हैं। तो ये
बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है, जिसके अंदर बाबा की रजत की चल प्रतिमा जो बाबा में जाएंगे, बाबा के ऊपर जो विराजमान होके वहाँ पे काशीवासी और सभी लोग जो झुलाएंगे। साल में ये पहला मौका है, क्योंकि इस बार चंद्रयान 3 की सफलता के लिए और शिव शक्ति नाम महिमा जो नाम दिया गया है, क्योंकि यूँ तो भगवान शंकर के मस्तक पे चंद्रमा विराजमान है और खुद अनादिकाल से विराजमान है, जो हमारे भगवान शंकर के मस्तक को भी शोभा करते हैं। और चंद्रमा जो है एक राशि भी है, एक ग्रह भी है, जो बहुत कुछ है, और मुसलमान भी इसको देख के ईद मनाते हैं। अतः गंगा यमुनी तहजीब को देखिए तो ये पर्व बहुत महत्वपूर्ण है। और आज के दिन जो है, जो श्रावणी के बाद सावन का जो है समापन होता है, क्योंकि बिना सावन का समापन तभी होगा जब आप बाबा झूला झूल लेते हैं। गांव में जो झूले पड़े होंगे और कजरी वजरी जो भी होती है, क्योंकि इस पर्व पर नहीं कराई जाती है, इसलिए क्या पर नहीं परंपरा है, क्योंकि शहनाई है, डमरू है, ये दल आएगा, बाबा को ले चलेंगे। बाबा जो है विश्वनाथ जी गली से होते हुए साक्षी विनायक धुंडराज अन्नपूर्णा मंदिर के दरवाजे से होते हुए बाबा धाम, काशी धाम जिसको कहते हैं, बाबा धाम में विराजमान सीधे होंगे। अभी सप्तऋषि आरती चल रही है, अभी थोड़ी देर में बाबा यहाँ से चलेंगे जुलूस के साथ। और यहाँ पे कई लोग जो धोती बदल नंगे बदन धोती में बाबा को कंधा दिए, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव करते हुए बाबा को लेकर चलेंगे। वो दृश्य सभी जो है देखने काबिल होता है। बहुत ही सावन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और ये हमारे हिंदू की एकता का, हिंदुत्व के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। मैं यहाँ बाबा विश्वनाथ के हैं 2013-14 में एसपी सिक्योरिटी भी रह चुका हूँ। इसके बाद मैं बनारस में एसपी आया था। काशी की परंपरा के लिए क्या कहेंगे, जो अनोखी ये परंपरा आज चल रही है, आप देखना? यह तो मुझे जब मैं यहाँ पोस्टिंग पे आया तब पता चला कि ये ऐसा त्यौहार है जो हमें सारे त्योहारों का जो सबसे पहला त्यौहार जो कहा गया हिंदू धर्म का, वो है रक्षाबंधन। और आज जो है श्रावणी पर्व, चूँकि तिथि हमारी 9 बजे रात में लग रही है, कुछ लोग आज मनाएं, कुछ लोग कल मनाएंगे, लेकिन यह जो पर्व है रक्षाबंधन का, यह अद्भुत है। और इतना विहंगम दृश्य होता है जिस समय बाबा जाके झूले पर विराजमान होते हैं कि देवादिदेव महादेव जो पूरी दुनिया को झुलाते हैं, उन्हें झूले पर झुलाने का अवसर आज काशीवासियों को प्राप्त होगा। यह तो आप लोग जब देखेंगे तब लगेगा कि नहीं, यह हमारी एक इतनी प्राचीन और शाश्वत परंपरा है, जो काशी की परंपरा है, जो इस मंदिर की परंपरा है, बाबा विश्वनाथ की परंपरा है। ये पूरे विश्व को एक संदेश देती है, भाईचारे का संदेश देती है। रक्षाबंधन के माध्यम से हम पूरी दुनिया को एक बंधुत्व में, एक भावना में बांधते हैं। माता अन्नपूर्णा की हरियाली श्रृंगार की मनमोहक झांकी सजाई गई। दरबार में गीत संगीत नृत्य की त्रिवेणी बही। विश्वनाथ गले स्थित काशी पुराधीश्वरी माता अन्नपूर्णा का भव्य हरियाली श्रृंगार महोत्सव, भव्य भक्ति संगीत कार्यक्रम, सुप्रसिद्ध कलाकारों के द्वारा गायन वादन नृत्य के साथ सावन पूर्णिमा के पावन अवसर पर मनाया गया। मंदिर के महंत शंकरपुरी महाराज ने माता अन्नपूर्णा के दरबार को कामिनी के पत्ते, बेला, जूही सहित अनेकों फलों और फूलों से श्रृंगारित कराकर माता अन्नपूर्णा को नूतन वस्त्र आभूषण से सुसज्जित किया। मां को हरियाली बनारसी साड़ी धारण कराते हुए श्वेत छत्र चढ़ा करके 5 वैदिक ब्राह्मण के सानिध्य में पूजन अर्चन हुआ। गीतकार कन्हैया दुबे के संयोजन व संचालन में पंडित सुखदेव मिश्र, अशोक पांडे के तबला वायलिन की युगलबंदी के साथ अशोक पांडे का तबला वादन हुआ। सोनी सेठ, मांडवी सिंह, पंडित गौरव मिश्रा, पंडित सौरभ मिश्रा के साथ ही अन्य कलाकारों ने दरबार में हाजिरी लगाई। तबले पर विवेक मिश्रा, देव नारायण मिश्रा, हारमोनियम व गायन पर गौरव मिश्रा, बांसुरी पर सुधीर कुमार गौतम ने कुशल संगत किया। जौनपुर के लोक गायक रविन्द्र सिंह, अमलेश शुक्ला, स्नेहा अवस्थी, ज्योति सहित अनेक कलाकारों ने भजन प्रस्तुति से माता अन्नपूर्णा के दरबार में सभी को झूमने पर विवश कर दिया। सभी कलाकारों को महंत शंकरपुरी महाराज ने स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्रम, रुद्राक्ष की माला, प्रसाद भेंट कर आशीर्वाद दिया। प्रभास झा, विकास झा, जीवनदान झा सहित अनेक लोगों ने अपना सहयोग दिया।
पूर्णमासी को किया जाता है, वर्ष में एक बार होता है। और आज अनेक प्रकार की फूल पत्तियों से, फलों से माँ को सजाया गया है, माँ को अर्पित किया गया है। और ये ऐसा हरियाली श्रृंगार है, इसका मतलब ये है कि हरियाली श्रृंगार आने से लोगों के जीवन में हरियाली बनी रहे और समृद्धि बनी रहे, लोगों को आशीर्वाद मिलता रहे। यही आज कामना करते हैं। जैसे कामने की पत्ती हरी भरी है, ऐसा माँ के भक्तों भी हमेशा हरे भरे रहें, यही कामना के लिए श्रृंगार हुआ है। आज के इस पूजन से किस तरह के फल की प्राप्ति होती है? निश्चित है कि आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है तो निश्चित है, जैसे पेड़ हरे भरे होते हैं ऐसी आपकी मनोकामना हर भरी रहेगी और निश्चित है कि सफल रहेंगे आप। शहीद विशाल पांडे के हुकुलगंज स्थित आवास पहुंचकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बहनों से राखी बंधवाई। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर भारतीय वायुसेना के पायलट शहीद विशाल पांडे के हुकुलगंज स्थित आवास पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जाकर उनकी बहनों से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय व कांग्रेस जनों ने राखी बंधवाई। वाराणसी जनपद के रहने वाले विशाल पांडे 27 फरवरी 2019 को कश्मीर में विमान हादसे में शहीद हुए थे। इस मौके पर शहीद विशाल पांडे के पिता विजय शंकर पांडे व परिजनों को अंगवस्त्रम देकर कांग्रेस जनों ने सम्मानित किया। शहीद विशाल पांडे के पिता विजय शंकर पांडे ने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और कांग्रेस जन मेरी बिटिया से राखी बंधवाने आए तो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय लगातार हमारे परिवार के संपर्क में रहते हैं। बहनों से राखी बंधवाने के बाद प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि वतन की खातिर अपने प्राणों की आहुति देने वाले मां भारती के वीर सपूत शहीद विशाल पांडे को हम नमन करते हैं। वे हमारे बीच भले ही न हो, लेकिन उनकी शौर्यता वीरता से वो आज भी हमारे बीच हैं। उनकी छोटी बहनें अपने आप को अकेला ना समझें, उनके भाई की भरपाई नहीं हो सकती है, पर इतना जरूर विश्वास दिलाते हैं कि हर कदम, हर घड़ी, हर समय हम शहीद विशाल पांडे के परिजनों संग खड़े हैं। हम कांग्रेस जन हर वर्ष बहनों से राखी बंधवाते हैं। बहन वैष्णवी व वर्तिका के साथ हम सब कांग्रेस जन खड़े हैं। मेरी पूरी संवेदना व स्नेह भावना इस परिवार से जुड़ी है, लेकिन मलाल ये है कि भाजपा सरकार के लिए शहीद सिर्फ आंकड़ों तक सीमित है, लेकिन वतन की खातिर शहीद हुए विशाल पांडे के लिए बड़े बड़े वादे हुए, लेकिन पूरा नहीं किया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल, सेवादल के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद पांडे, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, पूर्व पार्षद मयंक चौबे, दिलीप चौबे समेत कई लोग उपस्थित रहे। देखिए, ऐसा है कि हम सब लोग जब से विशाल जी शहीद हुए हैं इस राष्ट्र की सेवा, देश की सेवा करते हुए, तब से हम सब कांग्रेस जन ने ये ठान लिया कि बिटिया जो अपने भाई को राखी बांधती रही है, तो निश्चित तौर से सारे भाई हम सब लोग उसमें रहेंगे। और इस जो व्यक्ति हमारे देश के लिए जो शहीद हुआ, कितने अपनी बहनों की रक्षा करने के लिए उस वे आदमी देश के लिए शहीद हुआ। हम उनकी बहन से प्रत्येक वर्ष, वैष्णवी नाम है इनका, हम लोग प्रत्येक वर्ष आते हैं कांग्रेस के लोग और उनसे राखी बंधवाते हैं और अपना आशीर्वाद उनको देते हैं। और निश्चित तौर से ऐसे शहीद परिवार को हम नमन करते हैं। बाबूजी, माताजी, सब लोग जो इस तरीके से अपने बच्चे को पाल पोस के इन्होंने बढ़ाया, हम सब लोग गौरवान्वित हैं काशी के लोग। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुस्लिम महिला फाउंडेशन द्वारा आयोजित रक्षाबंधन महोत्सव में हिंदू मुस्लिम वर्ग की बहनों ने एक साथ पर्व की खुशियां मनाई। विशाल भारत संस्थान एवं मुस्लिम महिला फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में
सुभाष भवन लम्ही में आयोजित रक्षाबंधन महोत्सव में अद्भुत नजारा था। मुस्लिम बहनों ने तिलक और आरती कर विशाल भारत संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव को राखी बांधी। मुस्लिम बहनों का मानना है कि जब उनको कभी जरूरत पड़ी तो उन्होंने उनकी रक्षा की, 3 तलाक और हलाला के खिलाफ लड़ाई में साथ दिया। उधर हिंदू बहनों ने मुस्लिम धर्मगुरु अफसर बाबा को तिलक कर आरती उतारी और राखी बांधी। रिश्तों में बंधे भाई बहन और दुनिया को संदेश मिला कि रिश्ते धर्म से परे हैं। इस अवसर पर विशाल भारत संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव ने कहा कि हम संबंधों में जीने वाले हैं। भगवान राम की संबंध संस्कृति ही इंसानियत का पैगाम देती है। धर्म और जातियों के नफरत को संबंध द्वारा ही खत्म किया जा सकता है। हिंदू मुस्लिम बहनों का ये प्रयास भारत के एकता की खूबसूरत तस्वीर है। आज सुभाष भवन में बहुत ही प्यारा आयोजन था। मुस्लिम बहनों ने संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव श्री गुरुजी को राखी बांधकर सांप्रदायिक एकता का संदेश दिया। वहीं दूसरी तरफ हिंदू बहनों ने मुस्लिम धर्मगुरु अफसर बाबा को राखी बांधकर सांप्रदायिक एकता का संदेश दिया। सुभाष भवन हमेशा से सांप्रदायिक एकता, राष्ट्रीय एकता, शांति और संघर्ष प्रबंधन के लिए कार्य करता रहा है। सुभाष भवन की यही पहचान है। आज रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर भी सुभाष भवन से ये संदेश दिया गया कि किस तरह से हिंदू मुस्लिम भाई बहन एक साथ मिलकर किसी भी त्यौहार को एक सुंदर रूप देख सकते हैं, सुंदर मोड़ दे सकते हैं। आज इसी का संदेश सुभाष भवन के माध्यम से डॉक्टर राजीव श्री गुरुजी के नेतृत्व में दिया गया। आज सुभाष भवन में रक्षाबंधन का त्यौहार है, जो इतना अटूट त्यौहार है, इतना प्यार, इखलाक और मोहब्बत का त्यौहार है, जो गंगा जमनी तहजीब का संकेत देता है। जो हमारी हिंदू बहनें हैं और भाई का जो प्यार है, ये प्यार हिंदुस्तान से दिखता है पूरे वर्ल्ड में। आज रक्षाबंधन में हमारी हिंदू बहनें ने हमको राखी बांध को भाई का प्यार, भाई का सम्मान दिया और हमको बहुत खुशी हुई। और मैं ये दुआ अपने बहनों को देता हूँ कि इसी तरह हम जब तक दुनिया में सलामत रहें, हमारी बहनों का हमारी कलाई में राखी बनता रहे और हमारी बहनें खुशहाल रहें। वक्त आने पे हम अपने बहनों के लिए अच्छे उतरें और ये समाज को एक अच्छा संदेश, देश को एक अच्छा पैगाम जा रहा है, जहाँ एकता, भाईचारा और शांति कायम रहे। ये हमेशा इस तरह रहेगा देश में, हमारे देश में प्यार बना रहेगा। ये रक्षाबंधन एक देश को, एक भाई को, एक धर्म को जोड़ने का काम करता है। इन्हीं बातों से मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सुभाष। बीएचयू के एक शोध छात्रा ने अपने हाथ की नस काट ली। ट्रॉमा सेंटर में इलाज के बाद चिकित्सकों ने उसे स्वस्थ बताया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कला संकाय की शोध छात्रा ने छात्रावास में अपने हाथ की नस काट ली। छात्रावास में साथ रहने वाली छात्रा और छात्रावास के वार्डन ने तत्परता दिखाते हुए उसे तुरंत बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। डॉक्टर ने छात्रा का इलाज करते हुए बताया कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है। छात्रा बीएचयू के न्यू पीएचडी छात्रावास में रहती है। बताया जा रहा है कि छात्रा पीएचडी में है, लेकिन उसके सब्जेक्ट का चयन नहीं हुआ था, जिसको लेकर वो काफी दिनों से परेशान थी। बताया जा रहा है कि छात्रा न्यू पीएचडी गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। उसके नस काटने का कारण 1.5 साल से उसका पीएचडी में एडमिशन हुआ है। इस 1.5 साल में न तो उसका आरपीसी हुआ, न ही रजिस्ट्रेशन लेटर मिला, न ही उसको फेलोशिप मिल रही है। छात्रा मानसिक रूप से प्रताड़ित हो गई थी। बार बार वो डीन ऑफिस अपनी फरियाद को लेकर जाती थी, लेकिन उसकी समस्या का समाधान कोई नहीं कर रहा था। उन्होंने बताया कि ये पूरा मामला बीएचयू कला संकाय वोकेशनल पीएचडी 2021-22 का है। देखिए, हम लोग प्रतिदिन की तरह आज भी अपने कैंपस के कार्यों को पूरा करने के बाद घर की तरफ लौट रहे थे। तभी हमारे एक सहपाठी हैं सत्यवीर सिंह, इनका कॉल आया कि एक लड़की है जिसको हम लोग भी जानते, शोध छात्रा है वोकेशनल में, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में, उसने अपना नस काट लिया है। जब हम लोग आए यहाँ तो उसको यहाँ पे एडमिट कराया गया है। वार्डन भी थी और पेट्रोलियर बोर्ड के लोग भी कुछ थे। देखिए, बात ये नहीं थी, अभी तो उसकी हालत स्थिर है, लेकिन मामला ये गंभीर है कि इस मामले को लेकर के कुलपति से लगायत चीफ प्रॉक्टर और रजिस्ट्रार बार बार इस कोर्स के बच्चे मिलते रहे, जिसमें उन्होंने अपनी समस्याओं से उनको अवगत कराया। 15 महीने से बच्चे परेशान हैं। उन्होंने एनरोलमेंट अपना फीस जमा करने के बाद आज तक उनका न तो FRC हुआ है, न रजिस्ट्रेशन लेटर मिला है। तो सारी जो छात्र हैं, जो PhD के बच्चे हैं, वो परेशान हैं।
शोध छात्र हैं, उन्हें एक हॉस्टल, मतलब एक बच्ची तो है जिसको हॉस्टल मिला है, बाकी और सारे बच्चे जो और 2 लड़के उनको हॉस्टल तक अलॉट नहीं हुआ। अब बताइए शोध का कार्य कैसे होगा। और फेलोशिप आज तक नहीं मिली है 15 महीने से। तो ये तमाम कई दिनों से बच्चे धरनारत भी, बच्चों ने धरना भी दिया था, तो आश्वासन मिला कि 10 दिन में हो जाएगा, 1 हफ्ते में हो जाएगा। ऐसा बार बार करने के बाद भी आज तक कोई भी प्रशासन द्वारा ऐसा निर्णय नहीं लिया गया जिससे कि बच्चों को राहत हो। और आपने देखा कि आज इस बच्ची ने इतना आत्मघाती कदम उठाया है। इसके पहले भी देखा है हम लोगों ने कि विश्वविद्यालय प्रशासन के इस हठ धर्मिता और अमानवीयपूर्ण रवैये के कारण IIT में एक बच्चे ने सुसाइड अटेम्प्ट किया जिसमें उसकी जान गई। कुछ दिन पहले बिरला सी हॉस्टल में भी एक बच्चे ने आत्महत्या की थी। और 6 महीने के अंदर आपने देखा कि एक छात्रा भी न्यू PhD गर्ल्स हॉस्टल की छात्रा ने भी अटेम्प्ट किया है। इसके साथ भी कुछ हो सकता था, तो इसका जिम्मेदार कौन है? विश्वविद्यालय प्रशासन को बहुत ही गहराई से इस बात को सोचने की जरूरत है, और चाहे जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको सोच करके बच्चों के उसका निराकरण करने की जरूरत है, जिससे कि बच्चे अपने शोध कार्य को अच्छे से कर सकें। देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की कला संकाय के अंतर्गत एक वोकेशनल कोर्स चलता है, जिसमें इस बच्ची का शोध में PhD में इसका प्रवेश है, इसका एडमिशन है। चूँकि इसका जो प्रवेश हुआ है पिछले 1.5 साल, लगभग 15-16 माह पहले हुआ है, और अब तक उसके जो भी शोध के जो मामले थे, जिसे रजिस्ट्रेशन का होना, सुपरवाइजर का अलॉटमेंट होना और फेलोशिप का मामला, ये सारी कार्य लंबित हैं। और इसके लिए लगातार वो बच्ची और उस कोर्स में जो भी बच्चे शामिल हैं, वो जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, चाहे संकाय के डीन हो, चाहे उस विभाग को जो भी देखने वाले, उन सारे लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन उन सबों को कहीं इस मामले में कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है या उनका कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहा है, जिससे वो मानसिक रूप से प्रेशर में आकर के, या बच्ची ने हाथ काट लिया था। और ये बहुत भगवान का कृपा रहा, या ईश्वर को शुक्रगुजार हम लोग कहेंगे। तो उसी क्षण उसके घर परिवार के या बच्चों के द्वारा कुछ सूचना मिली, जिससे कि हम सभी, आप उस कोर्स में सत्यवीर जी हैं, सत्यम जी हैं, अमित जी हैं, सारे लोग हम वहाँ पहुँचे, और विश्वविद्यालय के प्रैक्टोरियल बोर्ड भी मौके पहुँचा, जिससे कि हम लोग एम्बुलेंस के माध्यम से ट्रामा सेंटर लाए, उसका इलाज चल रहा है। बात ये नहीं है, अभी ठीक है, लेकिन बात ये नहीं है, बहुत ही निंदनीय और ये बहुत ही कहा जा सकता है कि असंवेदनशील घटना है। डॉक्टर स्वर्णलता, वार्डन न्यू PhD गर्ल्स हॉस्टल। आयशा बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर्स ने बोला है 2 दिन में ही उनकी बैंडेज भी उतर जाएगी, और सिर्फ ये बैंडेज जो नॉर्मल हम लोग की चोट पे लगती है वही लगानी है। तो मैम, ये घटना आपके हॉस्टल में हुई थी? हाँ, हमारे हॉस्टल में ही हुई है। मुझे फ़ोन आया था, इनकी किसी फ्रेंड ने बताया था, तो फिर हम लोग तुरंत मौके पे पहुंचे और इसको हॉस्पिटल देखा है। तो क्या कारण था, क्या कारण है? अब हम बच्ची से पूछेंगे कि क्या इश्यूज रहे, क्या है, अभी कुछ नहीं पता चला। अभी सुरक्षित है? बिल्कुल ठीक ठाक। BHU शताब्दी भवन में RSS काशी दक्षिण भाग द्वारा रक्षाबंधन उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शताब्दी भवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काशी दक्षिण भाग की ओर से रक्षाबंधन उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार टोली के सदस्य मुकुल कानितकर ने कहा कि रक्षा का अर्थ है रखना। जब संस्कृति को आचरण में रखा जाएगा तब वो सुरक्षित रहेगी। रक्षाबंधन राष्ट्र की, समाज की, धर्म की रक्षा का बंधन है। वर्तमान में शत्रुओं से राष्ट्र रक्षा का सामूहिक संकल्प लेना रक्षाबंधन है। उन्होंने कहा कि भारत में शत्रुओं की पहचान करना आवश्यक है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि BHU आयुर्वेद संकाय प्रमुख प्रोफेसर प्रदीप कुमार गोस्वामी ने कहा कि व्यावहारिक रूप से ऋतु परिवर्तन पर मौसम के अनुकूल व्यवहार करने हेतु उत्सवों का आयोजन होता है। समरसता और स्नेह का पर्व रक्षाबंधन है। इस अवसर पर सह प्रांत कार्यवाहक डॉक्टर राकेश, अवध प्रांत बौद्धिक प्रमुख सुनील, अरुण, नितिन इत्यादि बड़ी संख्या में मातृशक्ति उपस्थित रही। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काशी दक्षिण भाग ने अपने सभी स्वयंसेवक बंधुओं और मातृशक्ति के साथ रक्षाबंधन उत्सव मनाया। संघ के 6 प्रमुख उत्सवों में रक्षाबंधन उत्सव प्रमुखता के साथ रखा जाता है। प्रारंभ से ही, संघ की स्थापना से ही 1925 से ही संघ के यह जो रक्षाबंधन उत्सव है उसको हम सब आयोजित करते हैं। वास्तव में जो रक्षाबंधन उत्सव है वह भारतीय परंपरा में केवल भाई बहन के ही रक्षण का पर्व नहीं है, अपितु राष्ट्र के रक्षण का भी पर्व है। राष्ट्र सर्वांगीण उन्नति उसको प्राप्त हो, इस कारण से हम सभी रक्षाबंधन उत्सव मनाते हैं। और अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने इस उत्सव के आयोजन के लिए जो है वो श्रावणी पूर्णिमा का जो दिन है, रक्षाबंधन का दिन है, उसको चुना हुआ है। तो आज दक्षिण भाग में, जैसा कि
अखिल भारतीय प्रचार टोली के सदस्य श्रीमान मुकुंद कानितकर जी भाई साहब का हम सभी को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। तो आज के दिन हम सभी रक्षा अपने परम पवित्र भगवा ध्वज जो हमारे गुरु हैं उनको हम रक्षा बांधते हैं और फिर इस कार्यक्रम के बाद में सभी जो मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित है वह हम सभी भाइयों को राखी बांधेगी और इस प्रकार से हम सभी एक दूसरे की रक्षा का वचन देते हैं। इससे ही राष्ट्र समृद्ध होगा, गौरवशाली होगा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भाई बहनों के प्रेम का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन मना उल्लासपूर्वक। बहनों ने भाइयों को राखी बांधकर दीर्घायु की कामना की। शहीद विशाल पांडे की बहनों से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बनवाई राखी। मुस्लिम महिला फाउंडेशन द्वारा आयोजित रक्षाबंधन महोत्सव में हिंदू मुस्लिम वर्ग की बहनों ने एक साथ मनाई पर्व की खुशियां। और बाबा श्री काशी विश्वनाथ का परंपरानुसार हुआ झूला श्रृंगार। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।